am standing here by the grace of God. और यहाँ पर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूँ। I am not perfect in money matters, और पैसों के मामले में मैं सिद्ध नहीं हूँ, but wherever God shows the light, I am obeying. लेकिन जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर मुझे प्रकाश देता है उस जगह पर मैं ज़रूर आज्ञा मानता हूँ। Whatever I wanted to speak, brother already spoken. और जो कुछ भी मैं यहाँ पर बांटना चाहता था, बोलना चाहता था, ब्रदर ने ऑलरेडी उसे बोल दिया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are dealing with money every day. और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम पैसों से व्यवहार करते हैं। We are using money every day. और दिन प्रतिदिन हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं। If I ask one question, please raise your hand who all love God. और यदि मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है कृपा कर अपने हाथों को उठाएं, Everybody will raise hand. तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है अपने हाथों को उठाएगा। But if I ask one more question, लेकिन मैं यदि एक और प्रश्न पूछता हूँ, how many of you don't love money? आप में से कितने लोग जो है पैसों से प्रेम नहीं करते? Please raise your hand. कृपा कर अपने हाथों को उठाएं। How many of us can raise our hand? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों को उठा सकते हैं? So, I love my brothers and sisters. इसलिए मैं अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करता हूँ। Here God is warning. यहाँ पर परमेश्वर हमें चिताता है। I think there may be 365 warnings about use of money in the Bible. I और guess. मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र शास्त्र में कई 365 ऐसे चेतावनी होंगे जो परमेश्वर हमें देता है। Because we are using money daily. क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जो है पैसों का इस्तेमाल करते हैं। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, be careful. Be careful dealing with money. और तुम पैसों के इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहो। Only the thing is, if we love money, we cannot love God. सिर्फ एक चीज ये है कि यदि हम पैसों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। First command. What is the first commandment of God? और परमेश्वर का सबसे पहला आदेश क्या है? Exodus 20 verses 3. और निर्गमन उसका 20 का 3। You shall not make no other gods before me. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, If you love money, यदि तुम पैसों से प्रेम करते हो, your idol will be money. तब तुम्हारे सामने जो पैसा है वो मूर्ति बन जाता है। God, your God is money. तुम्हारा जो पैसा है वो तुम्हारे लिए भगवान ईश्वर बन जाता है। Here you disobey the first commandment. और यदि तुम परमेश्वर के उस पहले आदेश का उल्लंघन करते हो, When I was meditating all the 10 commandments, जब परमेश्वर की उन सारे 10 आज्ञाओं के ऊपर मैं मनन कर रहा था, then love of money disobey all the 10 commandments. और जहाँ पर पैसों का लोभ है, पैसों का प्रेम है, वो सारे आज्ञाओं का उल्लंघन करने को आपको उतावला करता है। That is the thing Paul says. और इसी बात को पौलुस भी कहता है 1 Timothy chapter 6 verse 10. और पहला तिमोथी उसका 6 का 10, The love of money is a root of all kinds of evil. और पैसों का लोभ जो है सारी बुराइयों का जड़ है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Love of money leads you disobey all the commandments. और पैसों का जो लोभ है, पैसों का प्रेम जो है आपको सारे 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करने में उतावला करता है। Then love of money, if you leads to will not satisfy you. I want more money. I want more money. और पैसों का प्रेम जो है आपको संतुष्ट नहीं करेगा, आपको और पैसों की चाह लगेगी और पैसों की मांग लगेगी। I started with like that only. मैंने भी इसी तरह से शुरू किया। I want to be number 1 richest man in the world. और मुझे भी इस पूरे दुनिया में सबसे अधिक सबसे पैसा धनवान व्यक्ति बनना चाहता था। Can you imagine, brothers and sisters? क्या आप कल्पना कर सकते हो भाइयों I बहनों? wanted.
मैं चाहता था, That was the first aim in my life. और ये मेरे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य था। Through that love of money, और उस only God caught me. Catch. और उस पैसे के लोभ के जरिए से, पैसे के लोभ में जब था, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, God changed me. परमेश्वर ने मुझे बदला, God changed me love of Jesus. और उस प्रेम को परमेश्वर ने मुझे यीशु के प्रेम में बदल दिया। Love of God. परमेश्वर के प्रेम, God is everything. परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। So if you love, no, definitely you cannot love. Jesus told. और जिस तरह से यीशु ने कहा कि यदि तुम पैसों से प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हो। Then you will take all your time to earning money. और फिर ऐसे में यदि पैसों से प्रेम करते हो तो तुम्हारा सारा समय जो है तुम उसी में लगा दोगे, जिस तरह से कोशिश में रहोगे कि मैं और कितना कमा सकता हूँ। All your thoughts will be about money only. और तुम्हारे सारे विचार जो है पैसे कमाने में लगा रहेगा। While you walking, जब तुम चलते हो, sitting, बैठते हो, eating, खाते वक्त, and also while you are sleeping. और सोते वक्त भी Your heart is full of only money only. तुम्हारा दिल सब हमेशा जो है पैसों से भरा हुआ रहता है। Once in my dream also, whenever I dreamed, money will come. और एक बार जो है मेरे सपनों में भी, जब कभी भी मुझे सपना आता था उसमें पैसे आते थे। Not less money, कम पैसे नहीं, bundles of money. बहुत सारे पैसे। I was very happy. Oh, this much money. मैं बहुत खुश हो जाता था कि कितना सारा पैसा है। But God showed that your heart is full of love of money. लेकिन परमेश्वर ने मुझे चिताया और बताया कि तुम्हारे दिल में पैसों का प्रेम भरा हुआ है। I repent. मैंने मन फिराया Ask for forgiveness to God. और परमेश्वर से माफी मांगी। Lord, help me to love you और परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं तुझसे प्रेम करूं with all my heart. मेरे पूरे दिल से, हृदय से। After that, even 10 paisa also may not come in my dream. और उसके बाद में जो है मेरे सपने में फिर 10 पैसा भी नहीं आता। Then I wanted to talk more, but I want to shorten. So, what shall we do with money? तब हम पैसों के साथ क्या करें? First thing is be content. सबसे पहली बात यह है कि हमें संतुष्ट रहना है। 1 Timothy verses 6:6. और पहला तीमुथियुस उसका 6:6, Godliness with contentment is the great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Everybody wants gain, और हर जो व्यक्ति है वो लाभ को चाहता है, more money. और अधिक पैसा। But Bible says लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है contentment with godliness is the great gain. कि भक्ति के साथ संतुष्ट रहना उसमें हमारी लाभ है। In Tamil, one proverb is there. और तमिल में ऐसा एक मुहावरा है, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து. பொன் means gold. और जो मन कहता है कि बस ये मेरे लिए काफी है, वो सोने के समान होता है। The heart says enough can able to make gold. और जो हृदय में वो कह सकता है कि ये मेरे लिए काफी है, तो वो अपने आप के लिए सोना उत्पन्न करने जैसा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, shall we start to say enough? क्या हम काफी है, बस है, ऐसा कहना शुरू करें क्या? In this enough, thank you God for giving this much. और ये मेरे लिए काफी है, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे इतना दिया है। That is the meaning. इसका मतलब यही होता है। Lord Jesus, प्यारे यीशु, you have given 10,000 rupees. Thank you. आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Please give me strength to live within this amount. और कृपा कर मुझे शक्ति दे कि तूने जितना मुझे दिया है उसी के अंदर अपने जीवन को बिताने के लिए मदद कर। Then God will bless you. और फिर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। God will give you strength. परमेश्वर तुम्हें शक्ति देगा। Then being contentment, opposite of contentment is और संतुष्ट रहना, इसका विरोध अर्थ क्या है? I want more. मुझे और चाहिए। I don't satisfy with this job, this money. और ये जो नौकरी है, इसमें जो पगार मिल रहा है, इससे मैं संतुष्ट I नहीं want हूँ। 1 lakh per month. मुझे महीने का जो है 1 लाख का पगार चाहिए, Minimum. कम से कम। Then please don't compare with others. और फिर
कृपा करके दूसरों के साथ अपनी तुलना मत करना। If you compare with others, यदि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, then you will become definitely lover of money. तो ऐसे में आप सचमुच में पैसों का प्रेमी हो जाओगे। You cannot satisfy. तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। That words I can say in Tamil. मैं तमिल में ये शब्द को कह सकता हूँ। I don't know where this word. பணக்காரனை கனவிலும் நினையாதே. और पैसे वाले जो है अपने सपने में भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। That is one verse in the Bible. I can't refer it. और ये एक वचन हमारे पवित्र शास्त्र में मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ है। My dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, especially don't compare with rich people. खास करके जो रईस हैं, जो धनवान हैं, आपसे अधिक पैसे रखते हैं, उनके साथ अपने आप का तुलना मत करो। I was such a man. मैं ऐसा एक व्यक्ति था। Oh, that brother has 2 cars. अरे वो भाई के पास तो 2 गाड़ियां हैं। At least I want one old car. मेरे लिए सिर्फ एक पुरानी ही क्यों नहीं, लेकिन एक गाड़ी तो होनी चाहिए। That brother has 3-room kitchen. और उस भाई के पास 3 कमरे का घर है। At least I want 2-room kitchen. मेरे पास कम से कम 2 रूम के घर होना चाहिए। I compared like this. ऐसा लगातार अपने आप को तुलना करता रहा। God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की। Be content. तुम संतुष्ट रहना सीखो। Then I thanked God. फिर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। I was riding cycle. मैं साइकिल चला रहा था। Lord Jesus, प्यारे यीशु, thank you very much for this old cycle. और ये जो पुराना साइकिल तूने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। I will ride on this cycle throughout my life. और इस पुराने साइकिल के ऊपर मेरी जिंदगी भर मैं बैठकर चलाऊंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। This is the contentment. और इसी को हम कहते हैं संतुष्ट होना। God will bless you परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा if you love God. यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तब। Second thing is be faithful. और दूसरी बात यह है कि हमें विश्वास योग्य रहना है। As brother told, जैसे ब्रदर ने कहा, he who is faithful in least will also faithful in much. जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहता है वो बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहेगा। That means God will give riches to the faithful people. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उन लोगों को वो धन देगा जो विश्वास योग्य रहते हैं। So as brother told, pay tax. जैसे ब्रदर ने बताया कि अपना जो आयकर है उसे तुम भर दो। Jesus told, render the Caesars to belongs to Caesars and render those who belongs to God. और जैसे यीशु ने कहा कि जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दे दो। Be faithful. तुम विश्वास योग्य बनो। Then third thing is save money. और तीसरी बात है कि पैसों का बचत। John chapter 6 verse 12. और यूहन्ना 6 का 12। बड़ी सिस्टर। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। Yes, gather up, my dear brothers and sisters. Jesus told his disciples, gather up the fragrance that remains, so that nothing is to be waste. और यहाँ पर जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो कुछ भी बच गया है, जो टुकड़े बच गए उसे बटोर लो और ताकि कुछ भी वहाँ पे व्यर्थ न हो जाए। Means don't waste. इसका मतलब ये कि तुम किसी भी चीज को ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। Finally, brothers, I want to show some verses. और आखिर में कई ऐसे वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। If you love money, money will be your God. यदि तुम पैसों से प्रेम करोगे तो पैसा जो है तुम्हारा ईश्वर बन जाएगा। Jeremiah 17 verse 7. और यिर्मयाह उसका 17 का 7। Blessed is the man who trusts in the Lord. और आशीषित हो वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। वो it will trip your love towards money. और
और ऐसा जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उस जगह पर पैसे का प्रेम कोई काम नहीं कर सकता। Psalms 118 verse 8 and 9. और भजन संहिता 118 उसका 8 और 9। It is better to trust in the Lord और यहोवा पे भरोसा रखना ये मेरे लिए भला है than to put confidence in man or princes. यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, Your trust may drifted to money. हो सकता है कि आज आपका भरोसा जो है पैसों की तरफ होगा। Bible says in so many places, trust in God. लेकिन पवित्र शास्त्र कितने सारे वचनों के जरिए से कहता है कि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। Seek first the kingdom of God and His righteousness. और सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Everything will be added to you. और बाकी की जो जरूरतों की चीजें हैं तुम्हें दे दी जाएंगी। God will meet our every need. और परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। Finally, my brothers and sisters, और आखिर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, please listen. कृपा करके सुने। Proverbs chapter 3, नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा वचन। My son, God, don't forget my laws, but let your heart keep my commandments. For length of days, long life and peace they will add to you. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। Yes, my dear brothers and sisters, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, if you love God, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, if you really love God, आप यदि सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हो, you will keep His commandments, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। little or big. वो फिर छोटा हो या बड़ा हो, Definitely you will keep. आप सचमुच में उस आज्ञा को मानोगे। If you keep His commandments, और यदि आप उसकी आज्ञा को मानते हो, then God will bless you. तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। God will bless you richly. Richly. और परमेश्वर आपको बहुत अधिक धन से आपको आशीष करेगा। Because every good and perfect gifts come from God. क्योंकि हर अच्छी और भली वस्तु परमेश्वर की ओर से ही आती है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।